आज हम लोग एक गंभीर विषय पर बात करने बैठे हैं। हमारे समक्ष कुछ मजदूर वर्ग बैठा हुआ है। डीडी गेयर कंपनी में ये लोग काम करते थे। बात है सन 2000 की, जब डीडी गेयर कंपनी बंद हुई। उस समय ये मजदूर वर्ग जमीन पर आ गया, क्योंकि इनके हाथों से इनका रोजगार निकल गया। अचानक इन्हें पता लगा इनकी कंपनी बंद हो गई। तो उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है। ये क्या नाम है जी आपका? जी चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, पहले तो ये बताएं किस कंपनी में कब से क्या काम करते थे, बताइए। मैं 4 साल काम किया था बंद होने के पहले। अच्छा, कंपनी कब बंद हुई है? ये 13 जनवरी 2000 को बंद। जब से ये मामला कोर्ट में चल रहा है आपका? जी जी, तब से अभी तक चलता ही आ रहा है। अच्छा, तो क्या डिमांड थी आपकी उस समय? डिमांड उस समय तो हम लोग का था नहीं, हम लोग सिर्फ काम करना चाहते थे। अच्छा। मालिक आपसी भाइयों के तनाव के चलते कंपनी बंद कर दिए थे जी। तो उसके बाद में हम लोग लेबर कोर्ट का सहारा लिए। लेबर कोर्ट के ने गया वहाँ पर, तो इन्होंने मालिक को अवैध कंपनी खोलने के लिए बोल दिया था 10 फरवरी 2000 में कि इनको अंदर ले जाओ और काम कराओ। तो इन्होंने नोटिस भी दिया गया और ये कंपनी वालों ने काम नहीं खोला। अच्छा, हम लोग उसी समय अपना 13 दिन का तनख्वाह भी डिमांड कर दिए। मालिक ने अपने पद पे लिख कर दिए कि हम कुछ इंग्लिश में है, तो मैं शॉर्ट कर आपको बता देता हूँ कि लिखे कि हम पैसे के अधिकारी हैं। लेकिन मामला जब कोर्ट में गया उसी 13 दिन के पैसे का, तो मालिक ने वहाँ पर लिख दिया कि नो वर्क नो पे। जब मालिक इस वर्ड को कई साल पहले भी यूज करते थे, नो वर्क नो पे, जब इंडियंस द्वारा हड़ताल घोषित होता था 1 दिन का 2 दिन का अपने मिनिमम वेज को लेकर के, तो ये शब्द का इस्तेमाल करते थे, नो वर्क नो पे। लेकिन जब शुरू में लेबर इंस्पेक्टर गया तो उस दिन उन्होंने ये भेजा कि इसी समय कंपनी में पैसे नहीं हैं क्योंकि माल बाहर नहीं आ रहा जा रहा है, इस समय देना संभव नहीं है। लेकिन उसी 13 दिन के पैसे के लिए जब मामला 30,000 कोर्ट में गया तो अपने वकील के सलाह पर इन्होंने ये लिख दिया कि नो वर्क नो पे। क्या इससे साबित होता है कि हम पैसे देने के तो अधिकारी हैं, लेकिन ये कानून के आधार पे हमें घसीटा गया अब तक कोर्ट में 13 दिन के पैसे का। तो 20 साल हो गए कोर्ट में केस चलते हुए, आपके पक्ष में फैसला आया? जी, कर्कटुमा से हमारे फेवर में आया था कि 9 महीने के काम छोड़ करके बाकी इनको काम पर लिया जाए। तनख्वाह कब आया था आपके पक्ष में फैसला? ये अक्टूबर 2002 में आया था कि मैंने 9 महीने छोड़ करके बाकी इनका अब तक का बकाया राशि देकर काम पर लिया जाए। जी जी, उसके खिलाफ में मामले हाई कोर्ट में गए। अच्छा। वहाँ से कुछ रोक लगा। अब तब से अब तक माने कि अब हमारे फेवर में भी हुआ तो 2015 में हुआ, और वो 32 दिन का जो हमारे शुरुआत में मालिक ने कहा था कि दे देंगे, अब हम ये चाहते हैं कि वो 32 दिन का भी हुआ है तो वर्तमान जो सरकार द्वारा घोषित वेतन है उसके आधार पे हमें 32 दिन का भी दे दिया जाए, तो हम सारे भाइयों को ले लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है। कितने लोग हैं जी इस कंपनी से जो अभी मतलब? शुरू में 440 आदमी थे जी। इसमें से आज तक कम से कम 70-75 आदमी डेथ कर गए, गुजर गए। अच्छा। अब मान के चलिए 320, 25, 30, 40 जो भी है, यानी कि 400 से कम आदमी है। उस समय इनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अकस्मात इन्होंने आपसी रणजीत के चलते बंद कर दिए। हम लोग जितने मजदूर थे सड़क पर आ गए। उस समय बहुत परेशानी हुई, दाल रोटी के लिए, घर के बीवी बच्चे का खर्चा चलाने के लिए, कहीं नौकरी नहीं मिला, आज तक बेकार ही पड़ा हुआ है। बीच में इन्होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार 16 महीने 2003 में कंपनी खोला था। उसमें मैं नौकरी किया था 16 महीने। इसके बाद कंपनी अपने आप बंद कर दिए। उस समय का भी 16 यानी 1 महीने 10-12 दिन यानी 40-42 दिन का तनख्वाह नहीं दिए, बोनस नहीं दिए, छुट्टी का पैसा नहीं दिए, फंड भी काट करके नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। यानी कि सारी मजबूरियां वर्करों के ऊपर ही है। आज तक इन्होंने जो भी कोर्ट का फैसला हुआ माना नहीं। लेबर कोर्ट कह रही है कि इनको दे दो, लेकिन नहीं मिला अभी तक। तो हम अभी चाहते हैं कि जो वर्तमान तनख्वाह है उसके हिसाब से 32 दिन की ग्रेजुएटी बना करके दे दी जाए। सारे आदमी लेने के लिए खुश हैं। तो कितना हो जाता है ये आपका? मान के चलिए कि 2 लाख से कम हो जाएगा, किसी का 1 लाख भी हो जाएगा, किसी का 1.5 लाख भी हो जाए, क्योंकि उसमें कोई 2 साल से भी काम किया है, कोई 5 साल से भी काम किया है।
कोई 10 साल से, जैसे मैं 12 साल काम किया हूँ, मेरी तनख्वाह 4100 रुपये थी सैलरी पर मंथ। तो आज के चलते सपोज दैट 2 लाख मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है बन जाएगा। आपकी डिमांड ये है? हाँ हाँ, ठीक है। 32 दिन की सैलरी, प्रेजेंट जो सैलरी दिल्ली सरकार की है, जो भी 17-18 हज़ार सैलरी है। क्या नाम है जी आपका? रमेश बोल रहा हूँ। रमेश जी, किस कंपनी में काम करते थे? डीडी गेयर में। अच्छा, कब करते थे? मैं सन 89 से काम किया हूँ और सन 2000 तक काम किया हूँ। फिर कंपनी बंद हो गई? कंपनी बंद हो गई। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हमें अपना हिसाब चाहिए, बस जो काम किया उसका हिसाब चाहिए। जी। और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, इतना धक्के खा लिए, सब कुछ धक्के खा लिए अपने, हमारा कोई सब कुछ नहीं। नतीजे में देर क्यों हो रही है? क्या बात? सर ये तो हम इनकी आपस की कहानी हम क्या बता सकते हैं इस चीज़ को। हम अच्छा। तो परेशान हो, सारे जितने भी बंदे हैं हमारे साथ के, हमारी क्या उम्र है, फिर भी इस हिसाब से कंडीशन परेशान। इतना समय बीत गया, कैसे चला घर का गुजर बसर? सर इधर उधर करके मजदूरी करके काम किया है, अच्छा, मजदूरी से काम चलाया, इधर उधर भागे, इधर उधर करा, फिर अब जाके थोड़ा बहुत अभी भी मतलब सेट सही नहीं है। तो क्या है आपका मतलब क्या मांग है? सर मांग ये है कि हमारे जो 32 दिन के हिसाब से, जो वर्तमान जो हमने काम किया है, हमने 10 साल नौकरी की, मेरे को 32 दिन की ग्रेजुएटी के हिसाब से और 3 महीने का नोटिस पे के हिसाब से मेरे को अपनी 1-1.5 लाख पे बनता वो मिल जाए, हमारी संतुष्टि है। तो आपने देखा है ये डीडी गियर कंपनी में काम करते थे, वर्कर थे, जिन्हों कई सालों से वर्क किया इन लोगों ने, और किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 20 साल दिया, किसी ने 2 साल दिया। इस प्रकार से 400 के आसपास 440 लोग हैं जो कोर्ट में जिनका केस चल रहा है। उनकी डिमांड है, उनको जो उनकी मेहनताना है वो मिलना चाहिए, लेकिन किसी न किसी वजह से देरी हुई है। सभी लोग अपना मेहनताना मांग रहे हैं, क्योंकि इनके लिए लॉकडाउन सन 2000 में ही लग गया था। जब किसी का रोजी रोटी छिन जाती है तो कैसा लगता है, हम सब लोग भली भांति समझते हैं। तो इनको मेहनत मिल जाए।